आप सभी बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, आज एक अहम विषय पर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप बंधुगण इस पर विचार करेंगे और विचार करके इस पर चिंतन करेंगे और कोई समाधान के रास्ते बनते हों, निकलते हों तो अवश्य बनाने और निकालने का प्रयास भी करेंगे। जी हाँ साथियों, आप सभी ने और हमने भी टीवी पर महाभारत देखी। महाभारत में जो है श्री कृष्ण नहीं चाहते थे शायद कि कौरव पांडवों का युद्ध हो, इसलिए वह महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन का अहंकार आगे आ गया और वहां उन्हें 5 गांव भी नहीं दिए गए। उसके बाद महाभारत में हमने और आपने देखा कि विनाश हुआ, युद्ध हुआ और कौरव सेना बहुत बुरी तरह से पराजित हुई। कौरव सेना के साथ साथ पांडव सेना के भी बड़े बड़े योद्धा जो पांडव सेना के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, उन्हें भी वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। कौरवों की भांति उन्हें भी वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण ने चाहा था कि 5 गांव यदि महाराज धृतराष्ट्र दे देते हैं तो शायद यह युद्ध ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों, हमारे स्वर्णकार समाज में भी अहंकार आगे बढ़कर बोल रहा है और कब तक मैं का अहंकार समाज और समाज के संगठनों को पीछे धकेलता रहेगा, यह सोचने वाला एक बड़ा विषय है। राजस्थान के कोटड़ी धाम में जो पिछले लंबे समय से चल रहा है, आपके सामने है। महम में भी वाद विवाद की प्रतिक्रियाएं जो चल रही है आपके सामने है। और भी 1-2 जगह हालात अच्छे नहीं हैं। देखिए, मैं यहाँ एक बात कह देना चाहता हूँ, मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं कि मैं श्री कृष्ण का किसी मानव से तुलना करूं। लेकिन क्या मेरे समाज में ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं है? क्या मेरे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जहां जहां ये तनाव चल रहे हैं, चाहे वह कोटड़ी धाम हो, चाहे वह महम हो या अन्य कोई संगठन हो, देश भर में कहीं भी, क्या मेरे समाज में कोई ऐसा बुद्धिजीवी नहीं है जिसने कभी ये चाहा हो कि समाज से ये तनाव खत्म हो और संगठन आगे बढ़कर कार्य करें? ये एक सोचने वाला विषय है कि समाज के प्रबुल व्यक्तियों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं, उन्हें चाहिए कि वो आगे बढ़कर जहां जहां भी ये विपरीत हालात चल रहे हैं, वहां बैठकर दोनों पक्षों की सुनकर उसे समाधान का मार्ग बनाते हुए इन्हें हल करने का प्रयास करे
ये तभी होगा संभव जब समाज का कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति आगे आकर इन्हें हल करने का प्रयास करेगा। ये तभी सफल हो पाएंगे। अन्यथा तो मैं की लड़ाइयाँ यूं ही चलती रहेंगी और हर आदमी अपनी मूंछ पर ताव मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। मैं क्या है मैं? कितने दिन की मैं है? कुछ नहीं है मैं। परमात्मा ने ये जीवन दिया है समाज के लिए विचार करने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए। ना जाने परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर कब मिट्टी हो जाए। तो इसलिए इस अहंकार को एक कोने में रखी तिजोरी में बंद करके समाज के लिए कार्य करने की विचारधारा मन में रखें। जब किसी को छेड़ेंगे तो वह जवाब अवश्य देगा। जब हम किसी को छेड़ेंगे तो वह जवाब अवश्य देगा, चुप वह भी ना बैठेगा। कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है इस तरह के कार्यों में। ऐसा हमने भी झेला और भुगता कि यहां क्यों, कि प्रोग्राम यहां क्यों। कोई व्यक्ति कहीं भी प्रोग्राम कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो यहां क्यों से चलता चलता काफी लंबा तनाव हुआ। खैर, मैं अपने उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज विचार करे, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग विचार करें कि जो कुर्सियां हैं ये परमानेंट नहीं है, ये आने और जाने वाली है। आज इस कुर्सी पर कोई है, कल कोई था, परसों कोई होगा। समय अनुसार कुर्सियां तो वही रहती हैं, लेकिन उन पर बैठने वाले बदलते रहते हैं। अमर पटा नहीं है किसी के पास। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि वो अच्छी भूमिका निभाते हुए समाज में जो मनमुटाव बढ़ता जा रहा है इसे हल करने का प्रयास करें। अन्यथा यह मनमुटाव और बढ़ता जाएगा और संगठन संस्थाएं और अधिक पीछे धकेलती जाएंगी, जिसका खामियाजा आने वाले समय में समाज के युवाओं को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ताकत बंद मुट्ठी में है, खुलने के बाद तो ये खाक है। इसलिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए जो हालात जहां जहां भी संगठनों में हो रहे हैं उन पर विचार करें और विचार करके अपना निर्णय ले कि कौन सही कौन गलत। मैं ये नहीं कह रहा जो गलत है उसे सजा दे दो, लेकिन सही को सही कहते हुए सही निर्णय लेने का समय समाज के पास अभी है। वरना ये मनमुटाव तो इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हालात कोटड़ी के आपके सामने हैं। तो इसीलिए यही कहूँगा कि समाज के प्रबल व्यक्तियों को चाहिए कि वो आगे बैठकर इन जो मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं इन्हें रोकने का प्रयास करें। जय अजमेर जी महाराज।